याद आया कि हमारे 3 बाप है, 4 टीचर है और 5 गुरु है। वो कौन से 3 बाप हम उसको कहते हैं, वो तो हम सब जानते हैं ना, परंतु उसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं, थोड़ा रमणी ढंग से कहते हैं। वो ये है, कल भी बाबा ने कहा कि ब्रह्मा द्वारा में एडॉप्ट करते हैं। आज भी बाबा ने कहा ये ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तो शिव बाबा है परम पिता, है ना, और शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा हमें एडॉप्ट करते हैं। तो अर्थात ब्रह्मा के गोद के बच्चे हैं, अर्थात ब्रह्मा के धर्म के बच्चे हैं। तो वो हमारा हो गया धर्म पिता। ब्रह्मा बाबा कौन हुए? धर्म पिता। पर शिव बाबा है परम पिता, ब्रह्मा बाबा है धर्म पिता, और लौकिक पिता को हम कहते हैं गरम पिता। क्यों? क्योंकि बात बात में गरम हो जाता है ना। अब देखिए, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा इनको कहते हैं ये माता भी है तो पिता भी है, और लौकिक पिता मारता भी है तो पीटता भी है। तो गरम पिता हो गया। सभी पिता ऐसे नहीं होते हैं, बुरा नहीं मानना, पर वो अक्सर ऐसे होते हैं। तो ये हमारे 3 पिता है, परम पिता, धर्म पिता और गरम पिता, है ना। तो ये मैंने निकाला क्योंकि मेरे लौकिक पिता गरम पिता थे, बात बात में क्रोधी पिता थे। तो मुझे ये ध्यान है, मैंने ये शब्द ठीक है, वो हमारा परम पिता, ये धर्म पिता, वो गरम पिता। और हमारे 4 टीचर है। 4 टीचर कौन से हैं? पहला सुप्रीम टीचर शिव बाबा है ना, सुप्रीम टीचर शिव बाबा है। दूसरा टीचर कौन है? जो हमारे निमित्त टीचर है, हमारा क्लास टीचर है, सेवा केंद्र की इंचार्ज टीचर बहन। ये सब टीचर बहने हमारी दूसरी टीचर है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बाबा की मुरली सुनते हैं ना। तो दूसरा टीचर हमारे निमित्त टीचर है ना। बाबा उनको गुरु भाई कहते हैं, कितना बड़ा पद है। ब्रह्मा बाबा उनको कहते हैं ये हमारा गुरु भाई है ना। तो ये टीचर की पदवी कम नहीं है। अगर हम जाने अनजाने में गलती से भी अगर हम निमित्त टीचर की ग्लानि करते हैं या उनकी डिसरिगार्ड करते हैं, तो वो जैसे कि किसका डिसरिगार्ड हुआ? शिव बाबा का डिसरिगार्ड हुआ। इसीलिए कभी भी गलती से भी ये काम नहीं करना, न किसी और के साथ टीचर की ग्लानि करना। ये भी पाप है, ये बाबा का डिसरिगार्ड है, ये भी पाप है ना। और तो बाबा कहते हैं कि ये मेरा गुरु भाई, बाबा की पदवी है ना, ये गद्दी में कौन बैठते हैं? हमारे टीचर। तो दूसरा टीचर हमारा निमित्त टीचर। तो इनका रिगार्ड रखना बहुत जरूरी है, कुछ भी हो जाएगा, है ना। तो इनका डिसरिगार्ड माना बाबा का डिसरिगार्ड। ये काम गलती से डिसरिगार्ड कभी नहीं करना चाहिए, है ना। और हमारा तीसरा टीचर कौन है? तीसरा टीचर मैं स्वयं हूं। बाबा जो हमें पढ़ाता है, तो बाबा कहते अपना टीचर खुद बन करके खुद को पढ़ाओ जो बाबा ने पढ़ाया। इसको कहते हैं मनन चिंतन, अपने आप से बात करना। अपना टीचर खुद बन करके अपने आप को ही पढ़ाओ कि आज बाबा ने देखो ये कहा, मुरली रिवाइज करो। जब तक अपना टीचर बन के खुद को नहीं पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाई अंदर घुसेगी नहीं, जाएगी नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए तीसरा टीचर कौन हुआ? हम स्वयं अपना टीचर हैं। और चौथा टीचर है ये हमारा संगठन। ये संगठन भी हमारा टीचर है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको अपनी गलती का पता नहीं चलता, कोई दूसरा हमको देखते हैं ये बात ठीक नहीं है, तो अगर वो हमारा शुभ चिंतक बन करके हमको बताता है कि भाई जी सब बातें आपकी इतनी अच्छी, पर ये थोड़ा सा ना ये अच्छा नहीं लगता, तो वो भी कौन हुआ? हमारा टीचर हुआ। हमारा शुभ भावना से मुझे गाइड किया ना, तो इसीलिए हमको तुरंत उस टीचर की उस गाइड को लेते हुए हमको अपने को चेंज करना चाहिए। तो ये